अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इंस्पेक्टर, आपके करियर का वो कौन सा केस है जिसने आपको सोने नहीं दिया। मैं हमेशा मुस्करा कर टाल देता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि एक केस ऐसा है, एक ऐसा केस जो पुलिस की फाइलों में तो बंद हो गया, लेकिन आज भी हर इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में एक खुले घाव की तरह ताज़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है इंस्पेक्टर अभिजीत, और आज अनसॉल्व मिस्ट्री के इस फाइल में हम भारत से दूर जर्मनी के एक ऐसे वीरान फार्म हाउस पर चलेंगे जहां दीवारों के भी कान थे। आज की कहानी है हिंटर कैफेक मर्डर्स की, एक ऐसे कत्ले आम जहां कातिल ने मारने के बाद भागने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि वो लाशों के साथ रहा, उनके घर में, उनके बिस्तर पर। तारीख थी 31 मार्च 1922 की। जगह म्यूनिक, जर्मनी से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव के किनारे पर एक फार्म हाउस था जिसे हिंटर कैफेक कहते थे। यहाँ एक परिवार रहता था, ग्रूबर परिवार। 63 साल का आंड्रेस, उसकी पत्नी, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे। यह परिवार थोड़ा अलग था, गांव वालों से ज़्यादा खुलना मिलना नहीं था, लेकिन उस कत्ल की रात से कुछ दिन पहले आंड्रेस ने अपनी पड़ोसियों को कुछ अजीब बातें बताई थी। उसने कहा था कि उसे अपनी छत पर यानी अटारी से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन जब वो ऊपर चेक करने जाता वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, घर की चाबियाँ गायब होने लगी थीं। और सबसे खौफनाक बात, एक सुबह आंड्रेस ने देखा कि घर के बाहर बर्फ़ पर पैरों के निशान बने हुए हैं। ये निशान पास के जंगल से निकलकर उनके घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन घर से वापस जंगल की तरफ जाने वाले कोई निशान नहीं थे। सोचिए ज़रा, आप अपने घर में हैं और आपको पता चलता है कि कोई बाहर से अंदर आया है, लेकिन बाहर वापस नहीं गया, वो अंदर ही है, आपके साथ। पुलिस थ्योरी कहती है कि वह कातिल शायद कई दिनों से या कई हफ्तों से उसी घर की छत पर उन लोगों के ठीक ऊपर रह रहा था। उस परिवार की पुरानी नौकरानी ने तो काम ही छोड़ दिया था। उसका कहना था कि वो घर शापित है, उसे रात भर अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। विडंबना देखिए, जिस दिन ये कत्ले आम हुआ उसी दिन एक नई नौकरानी मारिया काम पर आई थी। बेचारी मारिया, उसे आए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसकी ज़िंदगी का और उस घर का सूरज हमेशा के लिए ढल गया। 31 मार्च की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले 4 दिनों तक उस घर की चिमनी से धुआं निकलता रहा, पर कोई बाहर नहीं दिखा। 4 अप्रैल को जब कुछ पड़ोसी और पुलिस वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। खलिहान में जहां जानवरों को बांधा जाता है, वहां एक के ऊपर एक 4 लाशें पड़ी थी। आंड्रेस, उसकी पत्नी, उसकी बेटी विक्टोरिया और उसकी 7 साल की नातिन, उन सब के सिर को एक कुदाल से बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि कातिल ने उन्हें एक एक करके खलिहान में बुलाया होगा, और जैसे ही वो अंदर आए उसने अंधेरे में हमला कर दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक दृश्य घर के अंदर था। जब पुलिस घर के अंदर घुसी तो उन्हें नन्ही सी 2 साल की बच्ची जोसेफ और वो नई नौकरानी मारिया अपने अपने बिस्तरों पर मरे हुए मिले। उन्हें नींद में ही मार दिया गया था। अब आप कहेंगे, इंस्पेक्टर, इसमें रहस्य क्या है? यह एक डकैती हो सकती है या कोई दुश्मन हो सकता है। यहीं पर यह केस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतिहास का सबसे पेचीदा केस बन जाता है। जब हमने क्राइम सीन की जांच की तो रोंगटे खड़े करने वाले सुराग मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि 7 साल की बच्ची अपने माता पिता के मरने के बाद भी घंटों तक जिंदा थी। उसने डर के मारे अपने ही बाल नोच लिए थे। लेकिन उससे भी अजीब बात, कातिल ने उन्हें मारने के बाद घर नहीं छोड़ा, वो वहीं रुका। जांच में पता चला कि कत्ल के बाद भी घर का चूल्हा जलाया गया था, रसोई में खाना खाया गया था, यहाँ तक कि
कातिल ने खलिहान में बंधे जानवरों को भी चारा डाला था। सोचिए इस साइकोलॉजी को। खलिहान में परिवार की लाशें पड़ी थीं और वो कातिल वहीं खड़ा होकर गाय भैंसों को खाना खिला रहा था। वो वहाँ 3 दिन तक रहा लाशों के साथ। उसने घर की रोटी खाई, वह बिस्तर पर सोया, और जब पड़ोसी ने धुआं देखकर दरवाज़ा खटखटाया तो वो चुपचाप वहाँ से निकल गया बिना कोई निशान छोड़े। 100 साल बीत चुके हैं। जर्मनी की पुलिस ने 100 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। क्या वो विक्टोरिया का कोई पुराना आशिक था? क्या वो कोई पागल मुसाफिर था? या फिर जैसा कि गांव वाले कहते हैं वो कोई इंसान था ही नहीं? क्योंकि जिस तरह से वो बर्फ़ पर चलकर आया और जिस तरह से वो गायब हुआ, वो किसी पेशेवर मुजरिम का काम नहीं लगता। एक थ्योरी यह भी है कि विक्टोरिया का पति जो जंग में मारा गया था वो दरअसल मरा ही नहीं था और उसने वापस आकर अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उस घर को ईंट दर ईंट उखाड़ दिया, यहाँ तक कि उन लाशों के सिर काटकर म्यूनिक भेजे गए ताकि आत्माओं से बात करने वाले लोग कुछ तो सुराग ढूंढ सकें। लेकिन वो सिर भी दूसरे विश्व युद्ध की बीमारी में गुम हो गए। सबूत मिट गए, घर तोड़ दिया गया, बचा तो सिर्फ वो खौफ। इंटर कैफे का वो फार्म अब वहाँ नहीं है, वहाँ अब सिर्फ घास उगती है। लेकिन आज भी उस गांव के लोग रात को अटारी की तरफ देखने से डरते हैं। मेरे लिए एक पुलिस वाले के तौर पर सबसे डरावना हिस्सा कत्ल नहीं है, सबसे डरावना हिस्सा वो वक्त है, वो 3 दिन जब कातिल उस घर में अकेला था। क्या सोच रहा होगा वो? क्या उसे डर नहीं लगा या उसे मज़ा आ रहा था उस परिवार की जगह लेकर जीने में? खैर, यह फाइल आज भी अनसुलझी है। इसे कोल्ड केस कहा जाता है, लेकिन कुछ केस ठंडे नहीं होते, वो बस इंतज़ार करते हैं दोबारा खोले जाने का। मैं हूँ इंस्पेक्टर अभिजीत। अगली बार फिर मिलूँगा एक नई फाइल और एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने दरवाजे और खिड़कियाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या पता बर्फ़ पर पैरों के निशान आपके घर की तरफ भी आ रहे हों।